ऐसे जो अधिकतर क्या होता है ना कि नया एसी में भी गैस लीकेज हो जाता है। जो बहुत सारा टेक्नीशियन वह काम करता है, काम करने के बाद में 2 दिन 3 दिन बाद में एसी का गैस लीकेज हो जाता है। जो तो गाइज आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले IFB का एसी है, जो फास्ट कूल एसी है। जो इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी तगड़ा है। तो अभी हम लोग आए हुए इसी को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा कि जो फास्ट कूल एसी IFB का होता है उसको इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कस्टमर के घर में, और सबसे पहले क्या है कि एसी को हम लोग अनबॉक्सिंग किए। तो सबसे पहले आपको एसी को दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है कि आपका व्हाइट कलर है, जो 3 स्टार का जो एसी होता है IFB का, ये देखिए। तो अभी क्या है कि इंडोर का अनबॉक्सिंग हो चुका है, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फास्ट कूल एसी है, जो 3 स्टार का जो एसी है। और इसमें सारा आपका कनेक्शन दिया हुआ है, वाईफाई का भी दिया हुआ है। और आउटडोर का भी हम लोग क्या है कि अनबॉक्सिंग अभी नहीं किए, ठीक है ना। तो इसमें जेन्युइन क्या होता है कि जो सारा जो एसी में सामान देता है सेम आपका इसमें भी है। जो 2 पाइप रहता है, सेक्शन का डिस्चार्ज का रहता है, एक वायर रहता है। तो इसी टाइप का सेम इसमें पाइप देता है। बट अभी जहाँ पे हम लोग को लगाना है वो सबसे पहले आपको जगह आपको दिखा देते हैं कि उसका जो लोकेशन है, उसका लोकेशन किस तरीके का है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए ये रूम है। पहले आपको रूम दिखा देते हैं। छोटा से हमको लगता है कि 8 बाई 10 का रूम है, छोटा मतलब इससे भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है। और जहाँ पे एसी को हम लोग को लगाना है, यहाँ पे डायरेक्ट सामने में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, और ये अलमारी है, अलमारी भी सामने में यहाँ पे आ जाएगा। और जस्ट उसी के ऊपर में वो जो रेक है आपका छर्जा निकला है, उसी के जस्ट ऊपर में हम लोग को एसी को सेट करना है। और इसका जो बाहर का साइड है वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। बाहर का साइड में जहाँ पे होल जो होगा, होल आपका इस साइड में हमको लगता है कि कहीं निकलेगा, ठीक है ना, इसी जगह निकलेगा। और जो बड़ा वाला जो मशीन है, बड़ा वाला मशीन को हम लोग को इसी जगह पर यहाँ पे सेट करना है। और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, जो LG का एसी लगा हुआ है। कोई मिस्त्री आया होगा, वहाँ पे देखिए होल वगैरह करके उसको उसी तरीके का छोड़ दिया। वो गलती आप लोग को नहीं करना है। जब भी होल करें तो उसमें पुट्टी आपको एकदम डाल देना होगा। तो उसमें क्या है कि कोई भी चूहा वगैरह उसमें घुस करके एसी आपका बर्बाद कर देगा। तो बट हम लोग क्या है कि यहाँ पे एसी को जब लगाएंगे, जो होल होगा वहाँ बढ़िया से पुट्टी कर देंगे। तो ये लोकेशन है बालकोनी का। जो बालकोनी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, छोटा टाइप का बालकोनी है, ये देखिए। तो जो एसी जो इंस्टॉल होता है IFB का होता है, हर जो एसी का जो स्टेप रहता है सबका अलग अलग रहता है। और जो इसका स्टेप है, इसका स्टेप किस तरीके से किया जाता है, और जो होल का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि एसी का वर्क करने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है। तो जो सबसे पहले अगर आपको स्टैंड लगाना होगा, तो उसका जो होल का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे पहले आपको नाप लेना होगा। तो होल का डिस्टेंस कितना रहता है, सब एसी का अलग अलग रहता है। तो आपको हम दिखाते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो किस तरीके का है। पता है ये जो दीवार में हैंग होता है, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस हम आपको दिखा देते हैं कितना डिस्टेंस है। ये देखिए, ये आपका इसी में लॉक होता है, डायरेक्ट होता है लॉक, ठीक है ना। ये जब दीवार पे होगा तो इसी पे आपका पूरा बढ़िया से लॉक हो जाता है। ये आपका लॉक हो गया, और इसका भी लॉक रहता है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है ना कि आपका इसको पुश करेंगे, ये देखिए ये लॉक हो गया। और इसको निकालने के लिए और आपको अंदर के साइड में आपको पुश करेंगे, ये आपका निकल जाता है, ठीक है। और इसका जो होल का जो डिस्टेंस होता है, तो सबसे पहले आपको इसमें नाप लेना होगा। इंची टेप का जरूरत आपको पड़ सकता है। तो जो सब एसी का रहता है डिस्टेंस वो अलग अलग रहता है, और इसका भी सेम ही कुछ उसी टाइप का है कि इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी अलग है। तो इंची टेप से आपको लेंथ इसका मिला लेना होगा कि जो आपका 6 इंची आपका डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए, ये आपका 6 इंची में आपका होल होगा। और जो भी होल करेंगे इसका डिस्टेंस में आप करेंगे एकदम सीधा में बराबर की, ताकि जो होल करेंगे बाहर एकदम बराबर से निकल जाएगा। तो ये इसका 6 इंची में ही आपका आ रहा है, ठीक है। ये देखिए एकदम एक्यूरेट आपका 6 इंची में आपको होल स्टैंड को लगाने के बाद में यहाँ से आपको मार्क आपको बढ़िया से कर लेना होगा। यहाँ से नाप करके यहाँ तक 6 इंची में आएगा, आपको होल करना होगा। और जब भी होल करेंगे तो ये लाइन क्या है कि ये लाइन के ऊपर में ही आपको होल करना होगा, ठीक है, इसके नीचे में नहीं। तो वो प्रोसेस हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो गाइज इसका जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें अगर आप कभी भी अगर ये क्लैंप लगाते हैं, आप जो पीछे में देख सकते हैं, तो इसको अगर आप कभी भी लगाएंगे तो वाटर लेवल से लगाएंगे। तो उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपका जो एसी है वो आपका सीधा लगेगा। और जो होल का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है, वो सबसे पहले आपको एकदम हम बारीकी से इसमें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हटा देते हैं ये सामान, ठीक है ना। ये देखिए, ये सामान को मैंने हटा दिया। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है कि एकदम आराम से यहाँ पे मार्क हो चुका है। ये देखिए, ये कभी भी अगर आपको मार्क करना होगा तो यहाँ पे नीचे में लाइन आपको बढ़िया से आपको निशान आपको लगा लेना होगा। और ये जो स्टैंड का जो लास्ट का जो एरिया था, यहाँ से आपको बढ़िया से 6 इंची आपको नाप लेना होगा। दो सम ये देखिए, इसका जो आपका डिस्टेंस आएगा लास्ट में, आपको यहाँ से लेकर के 6 इंची में आपको बढ़िया से यहाँ पे मार्क आपको एकदम कर लेना होगा। और इसमें क्या है कि आपको सावधानी के साथ में वाटर लेवल के जरिए आपको बढ़िया से एकदम आपको मार्क करना पड़ेगा, ताकि जो एसी आपका लगेगा बढ़िया एकदम सीधा लगेगा। जो इंडोर यूनिट का जो स्टैंड होता है, और उसको किस तरीके से लगाया जाता है, और उसका जो होल होता है वो किस तरीके से किया जाता है, वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखिए, सारा सेटअप यहाँ पे हो चुका है। ये देखिए, ये स्टैंड क्या है कि
एकदम एक्यूरेट आपका एकदम सीधा एकदम आपका लगा हुआ है, और सीधा आपका तब लगेगा जब आप बढ़िया से वाटर लेवल से आप इसको बढ़िया से नाप करके आप लगाएंगे तब, ठीक है। और इसके बाद में बगल में आपका होल है, यहाँ पे देखिए होल क्या है कि एकदम आपका एकदम लेंथ में जो उसका लेंथ रहता है एकदम बराबर आपका 6 इंची, आप उसको बढ़िया से नाप करके आप उसको लगाएंगे कि ताकि जो आपका होल होगा वो एकदम बराबर सीधा होगा, और जो एसी का जो पाइप होता है उसको इसमें बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अंदाज से अगर इसी तरीके से अगर आप होल कर देंगे तो जब आप एसी को जब इसमें आप लॉक करेंगे तो आपका एसी क्या है कि आपका बराबर बैठेगा नहीं, काफी ज्यादा आपको एकदम डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है ना। तो वो सब आप मिस्टेक ना करें। जब भी आप इंडोर यूनिट का अगर स्टैंड लगाते हैं जो होल करते हैं तो वो सबको क्या है कि बढ़िया से आप उसको मेजरमेंट आप बढ़िया से करके आप उसको करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसका क्या है कि प्रोसेस हो चुका है, और अब इसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हैंग कर देते हैं, और हैंग करने के बाद में और इसका जो बाहर का जो प्रोसेस है आउटडोर यूनिट का वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उसका जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा एकदम जरूरी है एसी इंस्टॉल करने के बाद का जो वर्क होता है वो सबसे जरूरी क्या रहता है, वो सबसे पहले हम आपको लास्ट में बताएंगे कि एसी इंस्टॉल करने के बाद में जो सबसे ज्यादा एकदम जरूरी होता है वो क्या होता है। जो आउटडोर का जो प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है और उसका जो स्टैंड होता है उसको किस तरीके से लगाया जाता है वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए बालकोनी में यहाँ पे जो एसी का जो होल हुआ है यहाँ पे निकला हुआ है, और आउटडोर जैसे यूनिट अगर आपको सेट करना होगा कभी भी तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अगर आपको स्टैंड पे लगाना होगा तो सबसे पहले आपको एक स्टैंड आपको हैंग कर लेना होगा, ठीक है ना। आप सामने में यहाँ पे देख सकते हैं। और जो दूसरा जो स्टैंड अगर आप हैंग करेंगे तो जो आउटडोर यूनिट का जो होल होता है जिसपे सेट किया जाता है, आप सामने में यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका है ना यहाँ से लेकर के डिस्टेंस आपको दूसरा होल का आपको बढ़िया से मिला लेना होगा। उसको आपको मिलाने के बाद में जितना उसका लेंथ आएगा उतना लेंथ के हिसाब से बढ़िया से आपको वहाँ पे मार्क कर होगा। और कभी भी अगर आपको मार्क अगर इसमें करना होगा ना तो ऊपर से क्या है कि एक आपको निशान बढ़िया से आपको लगा लेना होगा कि ताकि जो एसी अगर आपका लगेगा वो आपका एकदम बिल्कुल सीधा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्क हो गया है जितना उसका डिस्टेंस आएगा, और उसके बाद में दूसरा क्लैंप को यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। इसका जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। आप इसी तरीके से जो आउटडोर का जो स्टैंड होता है आप उसको इसी तरीके से आप उसको बढ़िया से हैंग अप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जब आप आउटडोर यूनिट को जब उसके ऊपर में जब बैठाएंगे तो आपको बैठाने के टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जब आप उसको बैठा देंगे तो उसका जो होल होगा ना वो एकदम बराबर आपको एकदम मिलेगा, कि ताकि जो आप उसमें नट बल्टू जब आप लगाएंगे तो एकदम आराम से लग जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा से माइनस प्लस करके अगर आप लगाते हैं तो आउटडोर को सेट करने के बाद में उसका जो नट बल्टू होता है उसको सेट करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगा। तो आप वो सब मिस्टेक नहीं करेंगे। जब भी आप आउटडोर का जब स्टैंड आप उसको सेट करेंगे तो बढ़िया से आप उसको इंची टेप के जरिए से नाप करके आप उसको वर्क करेंगे ताकि आपको बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आउटडोर का जो स्टैंड है वो एकदम बढ़िया से एकदम लग चुका है, और आप सामने में यहाँ पे देख सकते हैं दो स्टैंड यहाँ पे, एक साइड इधर एक साइड उधर, दोनों साइड बढ़िया से एकदम फिक्स हो चुका है। और इसके बाद में सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडोर यूनिट है वहाँ पे सामने में आप देख सकते हैं ये इसको क्या है कि रूम में सबसे पहले हम लोग फिट करेंगे, ठीक है ना। फिट करने के बाद में और उसका जो पाइप निकलेगा ना, पाइप को बढ़िया से पहले हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद में पाइप को बढ़िया से बेंड करके पीछे के साइड में कर देंगे। उसके बाद में जो आउटडोर जो यूनिट रहेगा बड़ा वाला जो सेट है उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, और सेट करने के बाद में जो उसका जो कनेक्शन होगा उसका फिर कनेक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये एकदम मजबूती के साथ में एकदम आराम से लग चुका है। ये देखिए हम लोग क्या है कि इंडोर यूनिट को सेट करते हैं, और सेट उसको किस तरीके से होल में घुसाया जाता है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसी को ऊपर उठाओ, उसका लेंथ एकदम मिला होल का, कहीं फंसता होगा, हाँ ठीक है। और अंदर घुसा, ठीक है। अब इसी को सीधा करो आराम से, नीचे से लोग देखो उसका पहले कहाँ पे आ रहा। तो गाइस यहाँ पे देखिए एकदम आराम से यहाँ पे हैंग हो चुका है। ये देखिए एकदम बराबर एकदम सीधा, देखिए एकदम 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 बिल्कुल एकदम सीधा एसी लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए और इसके बाद में क्या है कि जो इसके बाद का जो आगे का जो प्रोसेस है, जो पाइप का जो कनेक्शन किया जाता है उसको किस तरीके से किया जाता है, और उसका जो टाइट करने का जो लेंथ होता है वो कितना होता है वो आपको एकदम बढ़िया से एकदम आपको इसमें हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्या है कि एकदम पाइप एकदम बाहर आ चुका है। और इसमें देखिए एक तो चीज़ हम आपको बहुत ज़्यादा एकदम जो एकदम ज़रूरी होता है इसी के लिए वो हम आपको बताते हैं। कभी भी अगर आप जो इंडोर यूनिट है अगर उसको आप अगर होल के अंदर में पाइप को पार करते हैं तो ये जो कैप रहता है ना, बहुत कोई क्या होता है कि इसको निकाल देता है, ठीक है ना। पहले डालने से पहले इसको निकाल देता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप इसको खोल करके और होल के अंदर से अगर आप इसको पार करते हैं तो ये होल के अंदर में क्या है ना कि कचड़ा वगैरह घुस जाता है, ठीक है ना, जो गर्दा वगैरह रहता है मट्टी का। तो वो सब आपको मिस्टेक नहीं करना, ये एकदम बारीकी चीज़ है। अगर इसको अगर ओपन अगर होल के अंदर में अगर आप इसको डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो कभी भी अगर आप इसको होल से बाहर के साइड में पार करेंगे तो ये जो कैप लगा हुआ रहता है ना कंपनी तरफ से, तो इसको आप ओपन नहीं करेंगे। आप होल से पार करने के बाद में इसको आप ओपन कर देंगे जब पाइप कनेक्शन करेंगे तब, ठीक है ना। ये एकदम काफ़ी ज़्यादा एकदम ज़रूरी है। गाइस क्या है कि ऑर्डर को हम लोग बढ़िया से सेट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे ऑर्डर हम लोग सेट किए। देखिए ये क्या है कि एकदम बढ़िया से आपका एरिया में सेट हो चुका है। और इसी जगह यहाँ पे क्या है ना कि आपका डबल आपका मशीन आ गया। यहाँ पे देखिए LG का यहाँ पे सामने में लगा हुआ है, और एक आपका IFB का AC लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है कि एकदम खुला जगह है, स्पेस है कि AC अगर दोनों भी अगर कंटिन्यू साथ में चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके बाद में क्या है कि अभी देखिए हम लोग क्या है कि पाइप को कनेक्शन कर दिए, इसलिए कि इसको सेट करने के बाद में पाइप सेट हो नहीं पाता, ठीक है ना। वहाँ पे देखिए उसको बढ़िया से वहाँ पे अभी हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया है।
थोड़ा सा आपको अंदर से दिखा देते हैं, ये देखिए। और उसमें क्या है ना कि अभी वहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, यहाँ पे नट के पास में देखिए। तो उसको क्या है कि ये वाला पाइप को कनेक्शन करने के बाद में उसको वहाँ पे बढ़िया से उसको पहले चेक करेंगे, ठीक है ना। चेक करने के बाद में उसको वहाँ से बढ़िया से टेपिंग कर देंगे थोड़ा सा, कि वो क्या है खराब के जैसा दिखेगा ना। तो ये देखिए ये पूरा एकदम बढ़िया से लग चुका है। और पाइप कनेक्शन करने के बाद में जब एसी पूरा जब फिटिंग हो जाएगा, और फिटिंग होने के बाद में जब इसका जो एकदम सबसे ज़्यादा एकदम जो ज़रूरी होता है एसी इंस्टॉल करने के बाद में, वो होता है कि आपका एसी को वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के बाद में गैस इसका जो लीकेज होता है उसको चेक करना है। तो गैस जो ओपन होता है वो किस तरीके से ओपन करके गैस उसका जो लीकेज होता है उसको चेक किया जाता है, और इसको वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम क्या है कि अभी गर्मी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर रहता है काम करने का, एक जगह से करके दूसरे जगह में जाना है, तो हम लोग इसको सेल्फ वैक्यूम करते हैं। सेल्फ वैक्यूम किस तरीके से किया जाता है जो वो भी एकदम परफेक्ट होता है, और उसके बाद में जो इसका लीकेज जो मतलब चेक किया जाता है वो उसको किस तरीके से किया जाता है आपको एकदम पूरे एकदम बारीकी से हम आपको इसमें बताने वाला है, ठीक है। देखिए तो गाइस अब हम आपको बताते हैं जो सबसे ज़्यादा एकदम ज़रूरी होता है एसी इंस्टॉल करने के बाद में, वो होता है सेल्फ वैक्यूम, ठीक है ना। तो सेल्फ वैक्यूम किस तरीके से किया जाता है वो हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा। ये जो पाइप है ना, यहाँ पे दो पाइप रहता है, एक तो से आपका डिस्चार्ज कराता है, एक आपका सेक्शन कराता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि सेक्शन के पाइप को आपको पहले कनेक्ट कर लेना होगा, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला एकदम इसमें कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद में इसको आपको जो पतला पाइप है इसको आपको ओपन रखना है, और ओपन रखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो बल्ब जिसमें लगा हुआ रहता है, 2 आपका बल्ब रहता है, तो इसमें आपको एलेंकी लगा लेना होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का जो 4 नंबर का एलेंकी आता है, ठीक है। इसको आपको एक मतलब ओपन करके इस तरीके से ये देखिए इसको आपको लॉक कर देना होगा, ठीक है। तो इसका जो एयर होगा ना सारा, ये सारा आपका पाइप के जरिए से इंडोर का आउटडोर का सारा आपका एयर निकल जाएगा। एक बार से अगर आपको तसल्ली नहीं होता है तो एक बार आप इसको और कर देंगे। ये देखिए आवाज़ जैसे आपको सुनाई देता होगा, ये सारा आपका एयर निकल गया। इसको निकलने के बाद में आप इसको बढ़िया से यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो सेल्फ वैक्यूम इसी तरीके से किया जाता है। अगर आप मशीन से नहीं करते हैं तो आप इससे भी आराम से कर सकते हैं कि मशीन में कूलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गाइस सबसे ज़्यादा एकदम ज़रूरी होता है गैस लीकेज, ठीक है ना। तो गैस जो अधिकतर क्या होता है ना कि नया एसी में भी गैस लीकेज हो जाता है। जो बहुत सारा टेक्नीशियन वह काम करता है, काम करने के बाद में 2 दिन 3 दिन बाद में एसी का गैस लीकेज हो जाता है, जो एसी ठंडा नहीं करता है। तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि उसका जो लीकेज होता है उसका लीकेज किस तरीके से चेक किया जाता है। अगर आप एसी का अगर वैक्यूम भी नहीं करते हैं, सेल्फ वैक्यूम भी नहीं करते हैं, तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बट उसका जो लीकेज है, लीकेज उसको चेक करना काफ़ी ज़्यादा एकदम ज़रूरी होता है। जैसे गाड़ी होता है, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चल सकता। तो उसी तरीके से एसी का गैस होता है, अगर उसको लीकेज नहीं करेंगे, उसका लीकेज अगर आप चेक नहीं करेंगे तो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। लीकेज हो जाएगा तो फिर आपका एसी नहीं चलेगा। तो उसको लीकेज को किस तरीके से चेक किया जाता है वही हम आपको बताने वाले थे। तो सबसे पहले आपको एक फैन आपको लिक्विड टाइप का बना लेना होगा, चाहे शैम्पू का या सरफ का। तो ये यहाँ पे देखिए सामने में ये लिक्विड टाइप का यहाँ पे फैन बना हुआ है, ठीक है ना। और इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए लिंकी लगा करके इसको एक मतलब ओपन करेंगे, ओपन करके इसको लॉक कर देंगे, और फैन आप इसी तरीके से उठा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों साइड में आपको एकदम बारीकी से एकदम आपको चेक कर लेना होगा, ये देखिए पाइप को, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको चेक कर लेना होगा, और अंदर में जहाँ पे वहाँ पे नट सामने में आपको दिखाई देता होगा वहाँ भी आपको बढ़िया से चेक कर लेना होगा, ताकि इससे क्या है कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो एसी है वो लीकेज नहीं है। तो गाइज इसका जो प्रोसेस होता है लीकेज चेक करने का, सेल्फ वैक्यूम करने का, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गैस लीकेज को चेक करने का, ठीक है ना। तो इसका सारा प्रोसेस एकदम सेम है। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसी टाइप का वीडियो हमारे चैनल पे भी अपलोड होते रहता है, हर तरीके का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं।